अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज जनाब मैं आपको लेकर जा रही हूँ पंजाब के ज़िला खुशाब की वादी सूंस केसर की तरफ। ये सरगोदा में है। ये मतलब सरगोदा नहीं, सूंस केसर वाली साइड पे है। लेकिन हम लोग सरगोदा रहते हैं तो हमारे लिए इतनी दूर नहीं है। काफ़ी नज़दीक ही है, इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। ये खबे की झील जो है ना, नौशहरा से तकरीबन 6 किलोमीटर पहले ही सड़क पे आ जाती है। और ये सूंस केसर रीजन की दूसरी बड़ी झील है। और मज़े की बात बताऊँ आपको, हम सरगोदा रहते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास इतनी बड़ी झील है और यहाँ पर कन्हेटी गार्डन भी है। तो बस फिर हमने जनाब सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, बारबेक्यू करते हैं वहाँ चलकर और थोड़ा सा इंजॉय इंजॉय करेंगे। तो बस हम लोग जब प्रोग्राम बना लेते हैं ना तो फिर उठ खड़े होते हैं, फिर बैठते नहीं हैं हम लोग। और ये ज़रा थोड़ा ऊंचाई पर है तो अच्छी खासी जो है ना हवा चल रही होती है यहाँ पर। लेकिन जब हम खबेकी पहुंचे ना तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं थी। कैन यू इमेजिन? इतनी दुनिया आई हुई थी और हमें पता ही कोई नहीं है कि वहाँ लोग इंजॉय करने जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप क्या करेंगे, यहाँ तो इतना रश है, गाड़ी यानी कि टर्न लेनी भी मुश्किल हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं फिर अब वापस जाने वाला तो कोई हाल नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम कन्हेटी गार्डन चले जाते हैं। तो अब जनाब हम आगे निकल आए कन्हेटी गार्डन और यहाँ पर अपना सामान निकाल रहे हैं जो हम लेकर आए हुए थे, सारे बर्तन वगैरह, सैलड वगैरह जो कुछ भी था। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है ना वो निकाल कर दे रही थी अम्मी को कबाब, क्योंकि वो मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खाती हैं, तो उनके लिए मैं बना कर लेकर आई थी। और यहाँ पर ना थोड़ी-सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, मौसम बड़ा अच्छा था, ठंडा-ठंडा। लेकिन इधर भी इतना रश था ना, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम सोच रहे थे कि हम जा रहे हैं और हमारे लिए नई जगह, लेकिन दुनिया तो इतनी आई हुई है यहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि यहाँ पर लोग बहुत आते हैं एन्जॉय करने, क्योंकि सरगोदा वालों के पास ये एक नज़दीक एक जगह है जहाँ पर एन्जॉय किया जा सकता है आराम से। तो ख़ैर हमने झील पे जाना था यहाँ पर, तो पता चला कि कुछ अर्सा पहले ना, कुछ टाइम पहले यहाँ पर कोई डूब गया था। कोई बच्चे डूब गए थे, क्योंकि यहाँ पे लोग नहाने वगैरह आते हैं, डूब पानी में एंजॉय करने आते हैं। तो डूब गए थे तो उन्होंने झील ही बंद की हुई थी। इतना ज़्यादा अफसोस हुआ ना, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या है हम लोग झील के लिए आए और यहाँ पर झील ही बंद है। तो खैर दूर हम लोग आए हुए थे तो हमने सोचा कि चलो आगे चल के ना देख के आते हैं। और बड़े ही खूबसूरत बागात थे यहाँ पर और ग्रीनरी बहुत थी। बड़ा अच्छा तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पर। और जिस टाइम हम आ रहे थे ना तो बड़ी हैरानगी हो रही थी कि ऐसे ही लग रहा था जैसे हम मर ही जा रहे हैं। मैं तो बड़ी हैरान हो रही थी, इतनी ऊंचे-ऊंचे पहाड़, साइडों पे सब्ज़ा और ऐसी ऊंचाई वाली रोड, जैसे कि हम मर ही जा रहे होते हैं ना, उसी तरह की रोड थी। तो बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ पर इस तरह की भी झील है और हम फर्स्ट टाइम आए हुए थे यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए हम जब खबे की झील खड़े हुए ना तो वहाँ पे दूर से ना आवाज़ें आ रही थी गाने गाने वालों की। ना मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है ना, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग जो है ना एंजॉय कर रहे हैं और ढोलों वाले, बाजों वाले, पता नहीं कौन कौन यहाँ पर आए हुए हैं और गाने गा रहे हैं बैठकर, खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो खैर हम तो नहीं जा सकते थे क्योंकि रश बहुत था, तो हमने तो निकलने वाली की इस तरफ। असल में हम यहाँ पर जगह तलाश कर रहे थे कि शायद हमें कुछ जगह मिल जाए जहाँ पर हम ना अपना सामान रख कर तो अपना बारबेक्यू स्टार्ट कर दें टाइम से ही। लेकिन जो है ना यहाँ पर कोई जगह नहीं मिल रही थी। हर जगह हमने देखा, पता चला कि नहीं जी यहाँ पर वो नहीं करने देंगे। अब जनाब यहाँ पे भी बड़ा दिल अफसरदा हो गया कि अब क्या करें। तो खैर मेरे हस्बैंड कहने लगे ऐसा करते हैं, वापसी की तरफ मुड़ते हैं, तो आगे जाकर खबेकी वाली साइड पे ही चलते हैं, तो वहाँ पे शायद रश कम हो गया हो, तो उधर ही बैठ के जो है ना हम बारबेक्यू करेंगे। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वाक़ई हमें जगह मिल गई बारबेक्यू करने के लिए। वो कहते हैं ना कि जब इंसान की नीयत साफ़ हो ना तो अल्लाह ताला सारे काम आसान करता जाता है। तो बस ऐसे ही हमारे लिए भी आसानियाँ हो रही थी। और अभी फ़िलहाल तो हम सोच रहे थे कि आगे जाके देखते हैं और आगे जाके देखते हैं, शायद कोई और ज़बरदस्त सी जगह नज़र आ जाए। हम फिरते ही जा रहे थे और लोग जो थे ना यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रहे थे कि पका कर लेकर आए हुए थे। यहाँ पे कोयले लगाने की या आग जलाने की इजाज़त नहीं थी। लोग देचकों में ना बांध के हर चीज़ हाट पाट में रख के तो हर चीज़ लेकर आए हुए थे और यहाँ पर चादर शादर डाल के ना खूब इंजॉय कर रहे थे। अब हम तो फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम भी इस तरह कर लेते ना। लेकिन अच्छा लगा यहाँ पर आकर, एंजॉय किया हमने,
क्योंकि इस टाइम तक मौसम बहुत ठंडा और मज़े का हो चुका था। अभी देखें कितनी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं, ठंडक तो हम ही महसूस कर रहे थे, लेकिन आप देखें हवाएँ कितनी जा रही हैं। तो ख़ैर जब हम वापस हुए ना, तो यहाँ पर हमें एक छोटू-सा ना होटल नज़र आ गया और हमें जगह मिल गई बड़ी अच्छी यहाँ पर बारबेक्यू करने के लिए। बारबेक्यू करने के लिए जब जगह मिली तो हमने तो आओ देखा ना ताओ, हमने कहा यहीं पे रोक लो गाड़ियाँ और चलो जी अपने यहाँ पर ना हम बारबेक्यू करते हैं। तो बस अपनी अम्मी को हम लेकर जा रहे हैं, ऊपर हमने बिठाए, थोड़ी सी ऊंची सी जगह थी जहाँ पर हमने उनको बिठाया और यहीं पे हमने अपना सारा सेटअप लगा लिया। मैंगोज वगैरह हम लेकर आए हुए थे और ढेर सारी बर्फ वगैरह भी हम लेकर आए हुए थे। और यहाँ पर जनाब सारा सामान हमने अपना बाहर निकाल लिया और ये एक स्टैंड था तिक्कों वाला जो हम लेकर आए थे और बड़े मज़े से आराम से हमने यहाँ पर बना लिए थे। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई थी कि यहाँ जो होटल था ना, उधर से हमें रोटियां मिल गई थी और हमें दाल मिल गई थी खाने के लिए और सैलड मिल गया था। और ये जनाब कोयले और इस बर्फ के अंदर ना हमने सारे मैंगोज वगैरह रख दिए थे। यकीन करें घर में इतना मज़ा नहीं आया होगा जितना कि इन ठंडे आमों का यहाँ पर मज़ा आया था। तो यहाँ पर जनाब जो मटन हम मसाला लगा कर लाए थे वो हम निकाल के रख रहे हैं बाहर और कूलर धोकर हमने इसमें सारे आम सेट कर दिए थे। और मेरा भाई यहाँ पर जो है ना कह रहा था कि आप ही बड़े मज़े के ठंडे ठंडे आम हैं, बस बड़ा मज़ा आएगा खाना खाते हुए ना। तो यहाँ पे ये देखें कितनी ज़बरदस्त वादी लग रही थी ना, इतनी अच्छी लग रही थी और हवा भी इतनी तेज ठंडी जा रही थी। और भी लोग आए हुए थे लेकिन वो बारबेक्यू नहीं कर रहे थे, पर वैसे ही अपना जो सामान लेकर आए हुए थे साइड पे रख के तो वो एंजॉय कर रहे थे। अच्छा ना यहाँ पर मेरे बच्चे बड़े घबराए हुए थे और वो मुझे कह रहे थे कि मामा आप ना इतनी बड़ी बड़ी बोटी को मसाला लगा कर ले आए हो। चांपें वगैरह जो थी ना वो मैंने मसाले सारा लगा के रखी थी और मुझे ये था कि ज़रा जितनी बड़ी बोटी होगी ना तो उसको खाने में भी मज़ा आएगा, हड्डी वाली हो। तो इन्होंने कहा नहीं आप हड्डी वाली ले आओ, नहीं बनेगी। मैंने कहा आप लोग सारे हट जाओ ना तो मैं इसको बनाऊंगी, बन जाएगी। ये मान ही नहीं रहे थे कि बनेगी मज़े की। यकीन करें कि इसको थोड़ा सा लगाने में मुश्किल हुई क्योंकि हड्डी थी, लेकिन इतने सॉफ्ट टिक्के बने थे, हम सब ने बनाए मिलके, इतने सॉफ्ट टिक्के बने थे और ये हमारा इंजॉयबल ट्रिप था, इतना मज़ा आया। और ये देखें जनाब हमारे टिक्के इतने मज़े के यमी और सैलड बना के दिया उस होटल वाले ने और हमें 2 दालें मिक्स उसने बना कर दी क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था हमारे लिए दाल तैयार कर देना। और जनाब गर्मा गर्म रोटी आ रही थी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, खाना हमारा बस आ रहा था तो हमने कहा कि टिक्के तो बन गए हैं तो ये जितना भी सामान है ना इसको ये जो टिक्कों वाला स्टैंड है इस पे पानी डाल के हमने इसको ठंडा कर दिया ताकि गाड़ी में गरम गरम जो है ना रखा ना जाए। तो ये हमने साइड पर कर दिया अपना सामान। और यहाँ पर जनाब मेरे बेटे ने कमेंट्स दिए मुझे कि मम्मा आपने तो लाजवाब टिक्के बनाए हैं। मैंने कहा बेटा मैंने कहा था ना कि बड़े मज़े के बनेंगे। तो ये देखें एक भी टिक्का नहीं हमारा बचा, इतनी टेस्टी थे ना कि बस मज़ा आ गया, लाजवाब थी हर चीज़। साथ हमने मैंगोज़ भी काट लिए थे और फिर ठंडे ठंडे मैंगो हों साथ तो खाने का मज़ा बड़ा आता है। और मुझे जो है ना सालन रोटी और साथ मैंगो साथ उसके खाने का बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर ये चांद इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि क्या बताऊँ आपको। तो बस यहाँ पर हमने अपनी तैयारी भी पकड़ ली क्योंकि इस टाइम 8 हो चुके थे और हमारा ये था कि अब ये सुनसानियत हो चुकी है। यहाँ पर सामने खबे की झील है, बिल्कुल सामने इसके ना, तो हम इसके अपोजिट हम बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पर हम अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये ट्रिप हमारा इतना यादगार था ना कि बस बड़ा मज़ा आया। हमें इस ट्रिप को एंजॉय हमने बहुत किया और उसके बाद हमने अपने घर का रास्ता लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और मुझे दें इजाज़त। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।